हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड के क्लास 10 इंग्लिश यूपी बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जो ये प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जाता है, जिनके आने की चांसेस बहुतायत है, बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इन प्रश्नों को मैं आपको बहुत ही सहज तरीके से बताऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा भी टेंशन आता है तो इन प्रश्न को आप बिना याद किए हुए भी बनाकर अपने एग्ज़ाम में लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, व्हाई हैड यामा टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा। व्हाई हैड यामा टेकन द फ्रॉम ऑफ द यक्षा। क्यों यमराज ने लिया यक्ष का भेष। यानी इसमें पूछ रहा है कि यमराज ने क्यों लिया था यक्ष का भेष। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। यामा हैड टेकन फ्रॉम द यक्षा। यामा ने यानी यमराज ने यक्ष का भेष इसलिए लिया था क्योंकि ही वांटेड टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। वो चाहते थे युधिष्ठिर को देखना चाहते थे और उनका परीक्षा लेना चाहते थे। ही वांटेड टू सी युधिष्ठिर। ये प्रश्न 2009, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20 यानी कई सालों में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये आने की चांस 2021 में बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए तो इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री। यानी जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया, व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री, वह क्यों गुस्सा हो गया, यानी कि वह क्यों गुस्सेला हो गया। तो लेंचो, इसका आंसर है लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे। लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया संडे को, यानी रविवार को। ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हुआ। व्हेन ही गॉट ओनली 70 पीसेस, जब उन्होंने पाया 70 पीसेस 70 पीसेस इंस्टीड ऑफ ऑन 100। मतलब वो 100 में से क्यों 70 ही पीसेस पाया, तब वह क्रोधित हो गया। तो चलिए अब आगे दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये जो प्रश्न आपको बताया है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 8, 11, 15, 16, 19, 20 यानी कि 2, 2, 4, 2, 6 सालों में आया हुआ। तो आने की थोड़ा चांस है। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। और बहुत ही सहज प्रश्न है। आपको थोड़ा सा भी टेंशन आता होगा तो इस प्रश्न को आप जरूर से ज़रूर लिख लेंगे। मेरा तीसरा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, टू नेहरू व्हाट वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट हु गेव इट टू हिज इन प्लेंटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 7, 9, 10, 12, 14, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आप जरूर ही तैयार कर लीजिए। मान लीजिए ये आपका प्रश्न अनिवार्य है, आपकी परीक्षा में जरूर ही आएगा ये प्रश्न। इस प्रश्न को जरूर ही तैयार कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, टू नेहरू यानी कि नेहरू को क्या बहुत ही बहुमूल्य उपहार मिला। और दूसरा प्रश्न में कह रहा है, हु गेव इट टू हिम इन प्लेंटी, और बहुतायत में किन ने दिया, बहुतायत में किसने दिया, किन ने दिया। तो प्रश्न है, नेहरू गॉट द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट एज द लव्ड एंड अफेक्शन। नेहरू ने प्राप्त किया बहुत बहुमूल्य उपहार, लव एंड अफेक्शन यानी स्नेह, प्यार और स्नेह ऑफ हिज ऑल कंट्रीमैन। पूरे भारत नेहरू ने प्राप्त किया लव एंड अफेक्शन, प्यार और स्नेह
पूरे भारतवासियों से। इसका ये आंसर है। तो ये भी बहुत ही सहज शब्दों में आपको लिखकर मैंने बताया है, तो इसे भी याद कर लीजिए। और ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपको मैं पाँच प्रश्न इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इसमें से तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप भी देख लीजिए कितना बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रश्न के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा चौथा प्रश्न है, हु वाज सोक्रात? हु वाज सोक्रात? वेयर डिड ही लिव? सुकरात कौन था? वह कहाँ रहता था? तो ये भी थोड़ा ही भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 11, 13, 14, 15, 16 5 सालों में आया हुआ है। तो आने की चांसेस इस 16 और 16, 19, 20 यानी कि 7 सालों में आया। 19, 20, 21 में भी आ सकता है प्रश्न। तो इसका आंसर है सुकरात वाज ए ग्रेट फिलोसफियर। सुकरात एक महान दार्शनिक था ऑफ ग्रीक। सुकरात एक महान दार्शनिक था ग्रीक का। ही लिव्ड इन एथेंस। वह एथेंस में रहता था। चलिए मेरे 5वें टॉप प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा 5वां प्रश्न क्या है, जानते क्या है? 5वां प्रश्न, व्हाई वाज लेंचो सैड? व्हाई वाज लेंचो सैड? व्हाट वाज हिज ओनली एब? यानी कि इस प्रश्न का मतलब है कि लेंचो क्यों दुखी था? लेंचो क्यों दुखी था? व्हाट वाज हिज ओनली होप? और उसकी जो आशा थी वो आशा क्या थी? उसकी एक मतलब ओनली एक ही आशा, यानी कि उसकी ओनली मीन्स उसकी एक ही आशा क्या थी? तो ये इसका प्रश्न है। वंस द हेलस्टोन रूइंड हिज क्रॉप्स टोटली। एक बार हेलस्टोन ओले ने उसकी फसल को पूरा बर्बाद कर दिया। सो ही वाज सैड, इसलिए वह दुखी था। हिज ओनली होप, उसकी एक ही आशा थी डैट की गॉड वुड हेल्प हिम विद मनी, कि भगवान उनकी सहायता करेंगे मनी के साथ, यानी मनी देकर। भगवान उनकी सहायता करेंगे मनी देकर। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7, 9, 10 2007, 9, 10, 11, 14, 15, 19 आया हुआ है। तो 2021 में आने की संभावना ये भी प्रश्न की बहुत ही है। तो आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बताया हूँ, जो आपके बताया हूँ। तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए। तो ये प्रश्न है, मैंने आपको जो प्रश्न बताए हैं ये तो है शॉर्ट प्रश्न हैं, 4 नंबर में आते हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, क्योंकि मैं इसी की क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। सभी लगभग मेरे चैनल पर सभी क्लास 10 के सभी जो टॉप यानी कि क्वेश्चन है सभी उपलब्ध हैं, अपलोड कर चुका हूँ। तो मेरे प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए और जाकर चेक कर लीजिए टॉप प्रश्न की, जिससे आपका नंबर बहुत ही अच्छा आए। तो मेरी इस मेहनत का लाइक तो ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।